प्लेस पे आ रहे हो तो वहाँ के लोकल में जो चल रहा है, वहाँ के लोकल फेस्ट, वहाँ के लोकल लोग, उनसे मिलो, उनका क्या इसको वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो मन तो नहीं हो रहा है जाने का। Morning everyone, this is the third day of our Leh Ladakh trip. So guys, today I'm very refreshed because शाम को जैसा भी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, काफ़ी लेट हो गए थे और लेट नाइट हम यहाँ नुब्रा वैली में आए। सो गाइस, दिस इज द नुब्रा वैली, यू कैन सी हियर। कल रात को हमने यहीं पे कैंपिंग की थी, तो यहाँ जो कैंपिंग का एरिया काफ़ी अच्छा है और जो रात में हमने सोए हैं ना, उसके बाद वी आर रेडी फॉर आवर थर्ड डे। आज हम जाने वाले हैं टुकटुक, राइट। एंड सब लोग उठ चुके हैं, ठीक है। कैंप का सीन ये था, कैंप हमारे पास अपने भी थे, लेकिन यहाँ पे जो नुब्रा वैली में जो कैंपिंग साइट है वहाँ पे ऑलरेडी अगर आप अपना पर्सनल कैंप भी लगाते हो तो आपको 200 रुपीज़ पर कैंप देना होगा। तो फिर वही हम ठहरे इंजीनियर, बात की थोड़ा बहुत, तो जो उनके लगे हुए टेंट थे ना ऑलरेडी, जिसमें मतलब रजाई करते सारी चीज़ें अवेलेबल थी, ठीक है। तो ये वो दे रहे थे 2000 रुपये के। हमने कहा कर दो भाई थोड़ा ठीक ठीक, तो मतलब 500 हमारे वैसे भी लगते थे, हम अपने लगाते, तो ये सारी चीज़ें मिला के ना 800 में कर दिया, तो 100 रुपीज़ पर पर्सन। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आके थके हुए भी थे तो कैंप नहीं लगाना पड़ा, है ना। बाकी अभी का सीन तो ये है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, सूरज निकला हुआ है, ठंड भी काफी कम है। रात में तो काफी ज्यादा ठंड हो गई थी, और जैसा कि देख रहे थे खारदूंगला के बाद तो ठंड बढ़ती जा रही थी। रात में सोई तो उस टाइम भी ठंड काफी ज्यादा थी। वो तो यहाँ पे गद्दे, स्लीपिंग बैग्स भी थे हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये जो साइट है यहाँ, इसके साइड से हल्की सी रिवर भी है, जो कि अभी जिसमें पानी ज्यादा नहीं है, कैन सी दैट ये एकदम सूखी हुई है, रिवर है, पता नहीं क्या है। पराठे इसमें होगा। सो गाइस, टाइम हो चुका है सुबह के 10:15 और हम सारे रेडी हो चुके हैं और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में बेसिकली यहाँ पे ऑमलेट और पराठा अवेलेबल था। सो हम सारों ने वही सारा लिया है और देखते हैं रास्ते में कुछ मिलता है तो। बाकी हमने अभी इतना कर लिया है कि रास्ते में मतलब काफ़ी देर, एक अच्छे टाइम तक हम सर्वाइव कर लें। यहाँ पर सब अपना अपना सामान चेक कर रहे हैं कि क्या रखना है क्या नहीं रखना, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। कुछ सामान लाइक रक्सैक में है, ठीक है, वो रक्सैक बंधा हुआ है, उसमें से निकालने में काफ़ी ट्रेबल हुआ। तो हमने आज सारों को मतलब यही इंस्ट्रक्ट है कि मतलब जो भी सामान है जो यूज़ का है, राइट, वो छोटे बैग में रखें और जो यूज़ का नहीं है वो बड़े बैग में रखें। तो वैसे ही सबने रख लिया है, अब बाइक पे बांधेंगे और चलेंगे, ठीक है। ठंड तो नहीं है अभी इतनी ज़्यादा, देख सकते हो पीछे धूप है, हाल हो रखे हैं खराब। ऑल दो सबने सनस्क्रीन वगैरह सब लगा रखी है, ठीक है। चलें फिर सब, चले गगनदीप। गगनदीप रेडी है यहाँ पे? बिल्कुल। गगनदीप ने कल के ब्लॉग में कहा था कि मैं पीछे बैठा हूँ, गगनदीप चला रहा है। तो एट द इंस्टेंट जैसे रेस्टोरेंट से निकले, गगनदीप की हालत खराब। गगनदीप ने कही फिर टाइम ऐसा आ गया मुझे चलानी पड़ी। इसने सिर्फ 1 किलोमीटर चलाई है। आज मैं 100 किलोमीटर चला। हाँ चल देखते हैं, लेट्स सी। सो बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे हमने कल नाइट स्टे किया, ठीक है। दीज वर आवर कैंप्स। अभी भी लोग चेक कर रहे हैं हम फाइनली कुछ बचा तो नहीं है, और बाकी सारे जा चुके हैं, बाइक पे सामान बांध लेंगे। और यहाँ पर डोंकीज भी अवेलेबल हैं, लॉट ऑफ डोंकीज।
यहाँ पे जो हमारी कैंटीन साइड है वहाँ से हम बस निकलने ही वाले थे। यहाँ के कुछ लोकल्स का या कुछ फेस्ट काइंड ऑफ बहुत अच्छे स्माइल स्माइलिंग तो ऑलरेडी स्माइल। सो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा एक काइंड ऑफ फेस्ट हमें मिल गया जहाँ पे बच्चे डांस कर रहे थे। हम लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पे। हम लोगों ने भी साथ में डांस किया। आई डोंट नो इफ दैट रिकॉर्डिंग वीडियो इज विद मी। अगर होगी तो मैं जरूर व्लॉग में ऐड करूँगा। लोग सारे काफ़ी अच्छे हैं। अभी भी कंटिन्यू है। अगर पीछे देखोगे तो चल रही है, बच्चे डांस कर रहे हैं। मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग। लाइक अगर आप किसी प्लेस पे आ रहे हो तो वहाँ के लोकल में जो चल रहा है, वहाँ के लोकल फेस्ट, वहाँ के लोकल लोग, उनसे मिलो। वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें पता करो। उसमें एक अलग ही वाइब है। और टिल देन लाइक हमारी एक बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ पे ठंड में क्या है, बैटरी अगर आप ऑन रखते हो ना, उसको बाइक की चाबी ऑन रखते हो तो बहुत जल्दी उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है सब प्लेसेस पे। तो अगर आप आ रहे हो तो कोशिश करो, जब भी ज़रूरत नहीं है आपकी बाइक की चाबी ऑफ हो, बाइक ऑफ हो, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मेरा तो लिटरली यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। यू कैन सी बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं ना। इनकी ड्रेस है बेसिकली, मतलब यहाँ की तिब्बतियन टाइप है। यहाँ के मॉन्क्स जो होते हैं, कोई फेस्टिवल है। ये आज पूरी डांसिंग। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं। यहाँ से सुमोर दिखा रहा है 19 किलोमीटर और फाइनली गगनदीप पीछे बैठा हुआ है। ठीक है, तो व्लॉग आज फाइनली ये चला रहा है बाइक। देखते हैं कल रात में कब तक मैं सही रहता हूँ। कल रात में किसने चलाई थी? लिटरली एकदम साफ पानी है। पानी एकदम साफ है। यहाँ सैंड पड़ी हुई है पूरे में और हमारे जो ले के वॉरियर्स हैं वो भी यहाँ सारे अवेलेबल हैं। हियर यू कैन सी लाइक हर जगह इतना तगड़ा व्यू, मतलब क्या ही बताऊँ। स्टोन्स ही स्टोन्स। क्या हो रत्नेश, ऑल गुड? ये लड़का जैसे जहाँ भी देखेगा ना रिवर, इसको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। कह तो रहा हूँ, यहाँ से हम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। वो तो हम कल रात में आए थे इसलिए कुछ रुके नहीं हम। तो मन तो नहीं हो रहा है जाने का। हमारे पास टाइम भी है, ठीक है। यहाँ तो वो बात करनी पड़ेगी, बैठे हैं चैन से, जाना तो है नहीं। तुम भूल गए हम लोग नाइट राइडर हो चुके हैं, ठीक है। यही लग रहा है हमें। तो हम लोग पूरा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस आर हियर, द व्यू है।
पे इनकी हो रही है फोटोग्राफी। दिस इज बैरागी एंड दिस इज अनुराग। कर रहे हैं, देख रहे हैं कुछ अच्छा शॉट आ जाए तो बढ़िया। बाकी कुछ बंदे उधर लगे हुए हैं। गगनदीप अगेन वाइब फील कर रहा है, उसे इंटरेस्ट नहीं है कंटेंट क्रिएशन में या फिर अपने खुद का फोटो लेने में इंटरेस्ट नहीं है। सो गाइस ये लोग नहीं रुक रहे हैं, मतलब बेसिकली ये 8 लोग हैं, सबकी फोटोग्राफी करने में टाइम तो लगता ही है। तो इन द सेंस जो कि मैं कह रहा था, ट्रैवल मेक्स यू रिच। तो कैसे आपको रिच बनाता है, और रिच इन द सेंस ये नहीं कि मतलब ट्रैवल करके यू विल अर्न मनी और समथिंग, दैट इज डिफरेंट। बट अगर बात करें कि मतलब सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है ट्रैवल में। अगर आप घर पे हो, ठीक है, घर पे हो, यू विल नॉट बार्गेन, और अर्निंग हो नहीं हो तो आपको कुछ भी बजटिंग ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जब आप एक ट्रिप प्लान करते हो तो एक तो मतलब माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और सेकंड थिंग, एक तरह से आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। काफ़ी टाइम से एक ही जगह पड़े हुए हो। मैं अपनी बात करूँ, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मुझे वही सेम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने डेली बैठना ही है। ऑल्दो मतलब जो भी प्रोग्रामिंग है, मैं जो भी करता हूँ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट फिर भी मतलब काफ़ी टाइम तक अगर वो करते रहो, कुछ नहीं तो अपने बजट के अकॉर्डिंग, जैसा भी बजट हो। हमने भी पहले थोड़ा दिल्ली के आसपास का एरिया कवर करा, धीरे धीरे करके जैसे जैसा बजट होता है उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। एकदम से ये भी नहीं कि मतलब मैं भी इस कॉलेज स्टूडेंट हूँ, है ना, और मुझे तो लद्दाख ट्रिप पर जाना है, भाई लद्दाख ट्रिप नहीं जा पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। तो वो सारी चीज़ें टाइम के साथ होंगी, ठीक है। लेकिन यही है, ट्रैवल कर सकते हो जैसा कर सकते हो, जो भी जितना भी आपके बजट में है वो ट्रैवल करो। साल में 1 बार करो, साल में 3 बार करो। दूसरी चीज़, कहीं जाते हो, कई लोगों से बात करते हो। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे होटल रेंट करना है, मैं होटल वाले से बात करूँगा, भाई क्या सीन है, ठीक है, कुछ खाना खाना है, कुछ भी वो करना है, क्या सीन है, कितने का पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें घर पे नहीं मिल सकती, है ना। सेम प्लेस पे रह के काम करते रहना, वो आपको मतलब अंदर से परेशान कर देगा। तो अगर इसमें जैसे हमारे लद्दाख ट्रिप है, इसमें कुछ पैसा खर्च भी होता है, कुछ क्या मतलब अच्छा खासा पैसा खर्च होने वाला है, और जो मतलब ऑलमोस्ट हो भी चुका है काफ़ी ज़्यादा। और जो फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, उनसे फिर से मिलना हो गया। अराउंड ये 10 दिन का जैसे ट्रिप है, तो 10 दिन तक हम लोग साथ रहने वाले हैं, मतलब 10 दिन से साथ ही हैं। लाइक 1 अक्टूबर का बर्थडे था, तो उस बर्थडे में मतलब सारे लोग आ रखे थे, तो सेलिब्रेशन वगैरह करा, ठीक है। और फर्स्ट की नाइट को निकल लिया। 10th तक का हमारा प्लान है। शॉर्ट्स तो शॉर्ट्स, एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन, ये देखो, मतलब व्यू एकदम तगड़ा है। अब जब तक आप श्योर नहीं हो, मतलब एक तरह से रिस्की तो है ही है, रोड्स हैं, काफ़ी दूर तक चीज़ें नहीं है, पेट्रोल एस्टिमेशन, सारी चीज़ें। तो अगर आप वो नहीं कर पाते हो या राइडिंग में अच्छे नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो मत आओ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि लद्दाख ट्रिप करना ही करना है। बाकी तो यहाँ की वाइब अलग है ना। व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे ही हैं, और मतलब यहाँ का मोस्ट ऑफ द टाइम सैंड वाले पहाड़ तो हैं ही हैं। उसके अलावा जो ये ब्लू स्काई है ना, मतलब मैं फ़ैन हो गया मतलब इसका। मतलब यहाँ कितने भी टाइम रुक सकते हो अगर यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी हो ना। तो चैनल का नाम बता दो, हम सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल बनते ही आपके न्यूज़पेपर में आ जाएगा। भैया बहुत अच्छे हैं।